आदाब नमस्कार। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर हसन आप सभी के साथ। बड़ी खबर, दुनिया भर में इस वक्त हलचल। आयतुल्ला अली खामनेई नहीं रहे, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआओं का दौर चल रहा है। भारत के कई शहरों में ज़बरदस्त एहतजाज हो रहा है। जम्मू, श्रीनगर, रामबन में बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहा है। कश्मीर में सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए DGP IGP मौजूद हैं और बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी को मजबूत रखा गया है तमाम तर जगहों पर। और बार लोगों से अपील की जा रही है कि आप खामनेई की शहादत पर, उनकी मौत पर गमगीन तो हो सकते हैं, लेकिन उसी रास्ते पर नहीं चल सकते जिस रास्ते से आप नफरत करते हैं। या आयतुल्ला अली खामनेई ने पूरी जिंदगी जिस रास्ते पर चलने से नफरत की है, तो आप उस रास्ते पर नहीं चल सकते जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से तशद्दुद पैदा होता है, जिसकी वजह से नफरत पैदा होता है। और यही चीज़ें बार बार इंतज़ामिया की जानिब से लोगों से अपील की जा रही है। आयतुल्ला अली खामनेई की मग़फ़िरत के लिए तमाम तर दुआओं का दौर चल रहा है। हालांकि जैसे ही देर रात से ही इस तरह की खबरें सामने आई थी, पूरी दुनिया में ख़ासतौर पर मुसलमानों के बीच में गम की लहर थी, क्योंकि आयतुल्ला अली खामनेई आम तौर पे ऐसे लीडर माने जाते हैं जिसकी पैरवी बड़े पैमाने पर की जाती है दुनिया भर में, जिनके पैरोकार दुनिया भर में फैले हुए हैं। और यकीनन इन तमाम तर चीज़ों की वजह से उनके साथ जो अकीदत है लोगों का, वो जुड़ाव ख़ास इस वक्त भी जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, भारत के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि इंतज़ामिया बार बार लोगों से अपील कर रहा है, मुतालबा कर रहा है और पूछ रहा है कि आयतुल्ला अली खामनेई की शहादत पर आप गमगीन तो हो सकते हैं, परेशान तो हो सकते हैं, और ये नेचुरल बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा होना भी चाहिए कि आप अपने रहबर मुअज़्ज़म, अपने लीडर, उनके लिए आप परेशान तो हो सकता है कि उनका गम आपको खाए जाए, उनकी शहादत पर आपका दिल दुखी होना फितरी बात है, लेकिन इस दर्द को नफ़रत में बदल देना मसले का हल नहीं है। गम इंसान को कमज़ोर नहीं बाशूर बनाता है। सब्र, हौसला और समझदारी ही वो रास्ता है जो अंधेरे में भी रोशनी दिखाता है। यही वजह है कि इसी रोशनी को तलाशना है, अंधेरे से बाहर निकलना है और उन तमाम तर चीज़ों को, नफ़रत को अपने दिलों से निकाल बाहर फेंकना है। खामनेई की शहादत पर दिल दुखी होना या गमगीन होना, उन तमाम तर चीज़ों में जो आम तौर पे हम दुनिया में फेस करते हैं, ये नॉर्मल है, नेचुरल है, लेकिन कोई भी गलत रास्ता अख्तियार करना ये नेचुरल नहीं है। श्रीनगर में कश्मीर के मौलवी उमर फारूक ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया और अपने लिए अमेरिका और इजराइल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। मीरवाइज ने ईरान के ख़िलाफ़ जारी जारहियत और मीनाब में मासूम तालिबात के कत्ल के लिए इसराइल की मजम्मत की। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के एकजुट होकर के एक तशद्दुद की मजम्मत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस वक्त सीधा आपको लिए चलते हैं असदुद्दीन ओवैसी की तरफ, जो लगातार इंतजाम था और अपने गाढ़े खून की कमाई से भारत को फॉरेन एक्सचेंज भी जाते। उनका मुस्तकबिल क्या होगा फिर? सर, इस पूरे प्रकरण में अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को किस तरह से देख रहे हैं? मैं तो बोला ना, मैं तो आपको बोल दिया ना कि पाकिस्तान भारत का नेबर है। इजराइल के तरफ में जितने नेबरिंग कंट्रीज है, चाहे लेबनान हो, सीरिया हो, ख़तर हो, इन तमाम ये दोनों कंट्रीज जो है अपनी शरारत और अपने ईवल जहनियत से अपने पड़ोस में सुकून से रहने देते किसी को। और पाकिस्तान अफगानिस्तान पे हमला कर दिया और इजराइल जो है वही कर रहा है। 19वीं सेंचुरी के आगाज में दो ही कंट्रीज मजहब के नाम पे बनाए गए थे और दोनों नाकाम फेल स्टेट्स हैं। ये आपके सामने मिसाल है, देख रहे हैं आप। एक तो जेनोसाइड कर रहा है फलस्तीनियों का 75 साल से, और एक रेसिस्ट और डिस्क्रिमिनेटरी स्टेट अगर कहीं दुनिया में है तो इजराइल है। और ये पाकिस्तान कभी भी भारत को सुकून से रहने नहीं देगा, हमेशा टेररिज्म को प्रमोट करता है और प्रमोट करता रहेगा। Sir, do you believe Khamenei's death could create a wider conflict in West Asia? I mean, especially it is. See, if you hit Ayatollah Khamenei, who's the rahbar of the Iran, the marja of Iran also, and he's respected
throughout the Islamic world, especially for the Shias. He is their marja, he is the rabbi. His word is the final word for the Shia community. And if you target him, of course, the Iranians will not keep quiet. How do you expect someone to come and attack you and to keep quiet? There is no reason at all. Which United Nations sanction is there or resolution is there? You are talking to Iran in Geneva. There's a breakthrough in talks, and according to media reports, even the stockpiles, the nuclear stockpiles would have been also been left or given over. So when there's a breakthrough in talks, you attack and you kill an 86-year-old man. This is a cowardly attack. It's an inhuman, immoral attack on the people of Iran. 158 small school-going children have died in this. Where is this so-called Western humanity? This is nothing but we should call it an Epstein attack on the Iran. And if this war is not stopped, this will spread throughout that region. And we must remember that there are 10 million Indians who are working in that region, who send the second highest amount of foreign exchange to India. And if this war continues, oil prices will rise. We as a country import more than 80% of oil from different countries. Even if increase of $1 would have a huge impact on the Indian economy. There are thousands of Indians who are stuck in Makkah and Medina because there are no flights who went to perform in Umrah. There are hundreds of people who are stuck at the Dubai airport, various airports, whether it is Saudi Arabia or Oman. And right now we had heard that one expatriate Indian worker has been injured in Oman. So we hope that the government of India, the Prime Minister Mr. Modi, will play a role in stopping this war. And he has a huge responsibility to take it forward. Because if this spreads, then there will be huge turmoil, there will be huge uncertainty, instability. And US has created that problem in Iraq, in so-called weapons of mass destruction, Libya civil war, Syria civil war, what is happening in Sudan, the world is seeing now. So Iran is a big country. These measures will not bring them a regime change over there. These people have been living under sanctions from last, 30 years, 35 years. So are you expecting, the Iranians to capitulate? I don't think so that will happen. Everyone has they have some sense of belonging. And they're a proud nation. So what do you think India's diplomatic stance should be? एक मशहूर खिलाड़ी हैं, हैदराबाद की बेटी है पीवी सिंधु, वो भी फंसी हुई हैं। आप उसके लिए कुछ अपील? अरे वो एक नहीं है ना, कई फंसे हुए हैं। वो तो मशहूर है, उन्होंने ट्वीट एक्स पे डाल दिया तो फौरन उन्होंने शुक्रिया अदा किया भारत की एम्बेसी का। मगर जो लोग फंसे हुए हैं आम भारत के नागरिक एयरपोर्ट पर, उनका क्या होगा बताइए? जिनके टिकट्स बुक हैं, बेचारे गरीब मजदूर हैं, उनके लिए 40-50 हजार टिकट लेना, उनके लिए तो खर्चे करके जाते हैं, फ्लाइट ही नहीं है, पूरे एयरपोर्ट्स बंद हैं। सिर्फ इसलिए कि इजराइल को अपना मकसद पूरा करना है। एक इजराइल की वजह से पूरे इलाके को आप आग लगा देंगे क्या? इनका दिल नहीं भरा? 70,000 फलस्तीनियों की जान से मारने के, 35,000 बच्चे मारे गए उसमें। भारत के कई लोग उमरा करने गए, रमजान का महीना है, वहां फंसे हुए वो लोग। मेरे को कई फोन आ रहे कि हमारे पास पैसे नहीं, होटल वाले हमको बोल रहे दिन के 5,000 रुपए दो। कहां जाएंगे वो लोग? तो ये मौका है भारत के प्रधानमंत्री को अपने लीडरशिप स्किल्स को दिखाने का इंटरनेशनल लेवल पर। विश्व गुरु अगर हम बनना चाहते तो ये मौका है। सिर्फ बोलना नहीं, आप अपना रोल अदा करिए और इसको रुकाइए आप। इजराइल ने भारत के प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया अपने जेनोसाइड को छुपाने के लिए और ईरान पर हमले को छुपाने के लिए।
मैं फिर से कह रहा हूं, इस हमले से भारत का कौन सा नेशनल इंटरेस्ट सर्व हुआ बताइए? हमको तो नुकसान हो रहा है हर एतबार से। हैदराबाद एयरपोर्ट पे फ्लाइट से नहीं उड़ रहे जो लोग बाहर जाना चाह रहे। किसका नुकसान हो रहा है? देश का नुकसान हो रहा है ना इसमें। 10 मिलियन लोग वहां पर हैं। कितना सेकंड हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज आता है हमको। क्या होगा फिर उसका? ऑयल की कीमत बढ़ गई, क्या होगा फिर उसका? तो ये खाली स्टेटमेंट देने से और रेजिम चेंज की अगर कोशिश कर रहा है नेतन्याहू, तो नहीं होने वाला। सर, बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ट्वीट किया। हाँ, बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट किया और ट्वीट में वो अपडेट कर रहे हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट को, और उनके सामने एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बुक रखी हुई है। हाँ, तो ये अगर ये क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 देखना चाह रहे हैं क्या? हम वर्ल्ड वॉर 3 देखना चाह रहे हैं क्या? बोलिए आप। अगर ये फैलेगा तो फिर एक के बाद एक तो फिर तो हालात हाथ से निकल जाएंगे ना। क्या वर्ल्ड वॉर 3 देखना चाह रही दुनिया? तो फिर ये तो उसी रास्ते पे ना चले जाए, खुदा ना खासा। So what do you think India's diplomatic stance should be? No. Condemn, mediate, or You know, first of all, you see, the Israelis deceived us by calling the Prime Minister to visit Israel at such a wrong time. It was unwise of the Prime Minister to even go to Israel despite knowing what is happening in that whole area. They deceived the Prime Minister, they deceived 133 crore Indians, and then they do this drama of giving an award in Knesset which was never given. It was just created at that time. And then to cover up their own genocide of Palestinians and to ensure that India is, to tell the message India is standing with Israel in vis-a-vis attack on Iran. How is that possible? So we hope that the government of India will condemn this assassination of Khamenei, and we must play an important role to stop this war. We have more to lose. You know, you have 10 million Indians living in that area. Of course, we have good relations with everyone, but that is also another responsibility on us. So, how do you see the narrative of freeing Iran by this death of Khamenei? That's what the US and... What is this freeing? How can any country interfere in other countries' matters? So tomorrow, anyone can come and attack any country. Okay, we don't like this person heading the country, we'll attack him. Who are you to decide? Israel is the only racist state in this world right now, wherein, I'll tell you one example only. Can you imagine that you have 2 roads, one for the Israelis and one for the Palestinians? How can there be 2 roads? And Palestinians include even Christians also, not only Muslims. Many Christians have also died in this genocide in Gaza. The churches have been demolished to the bombardment. So this is how can you free a country? Who are you to free a country? You did this in Iraq, weapons of mass destruction. What happened over there? Led to the death of 2 million children over there. You did the same thing in Libya. There's a civil war in Libya, Syria, now Sudan. Do you want civil war in every place? Is this what these powers want? सर, आपने इंटरनेशनल हवाले से बात की। अगर हिंदुस्तान की बात कर लिया जाए, यहाँ पे एक मुस्लिम समाज रहता है, उसके नब्ज को, उसकी चीज़ों को आप पहचानते हैं, उसके लीडर भी हैं उस कम्युनिटी से। क्या हमारे अंदर, भारत के अंदर क्या असर पड़ सकता है? किस तरह की फीलिंग आएगी? नहीं, सवाल देखिए मुसलमान, हिंदू, ईसाई का नहीं है। सवाल ये है कि हमारी 80 साल की फॉरेन पॉलिसी की जो लेगेसी है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी उसको कमजोर कर दिए। हम हमेशा न्यूट्रल थे इन मामलात में, और न्यूट्रल बिल्कुल थे, सबको मालूम था। आप इजराइल को विजिट करके और आपके विजिट के खत्म होने के बाद इख्तिलाफ, फौरन हमला हो गया। तो ये सवाल ये देखिए, भारत की जो 80 साल की फॉरेन पॉलिसी लेगेसी थी, उसका क्या होगा? सवाल यह है कि 10 मिलियन जो भारत के लोग इन गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं, इजराइल में भी है, ईरान में भी है, उनका क्या होगा? क्या होगा उन लोगों का? अब फंसे हुए हैं लोग,
सर मैं डोमेस्टिक जो अपना देखिए डोमेस्टिक में हर इंसान जिसके दिल में सच्चाई को मानता है, जो इंसाफ पसंद है, वो मजम्मत करेगा इस अटैक की। आप होते कौन है? आप जेनीवा में बातचीत कर रहे हैं और ब्रेक थ्रू हो गया टॉक्स में, और आप हमला कर देते, इजराइल बोल रहा है बोल के। आप जीत कर आते इलेक्शन, ट्रंप क्यों जीत? तो इस वक्त मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने भी इन तमाम तर हमले की मजम्मत की है, वैसे ही जैसे असद ओवैसी इस वक्त कर रहे थे और हिंदुस्तान की पॉलिसी पर सवाल उठा रहे थे। हमले की मजम्मत मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने की है और कल मुकम्मल बंद करने की अपील की है। महबूबा मुफ्ती ने इस अपील की हिमायत की है। दोनों लीडरों ने दुख और अफसोस का इजहार किया है। दोनों से पुरअमन तरीके से लोगों से बंद में शामिल होने की अपील की गई है, यानी बंदिश ज़रूर होगी, एहतजाज ज़रूर होगा, लेकिन इस एहतजाज में किसी भी तरह की तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं होगी, किसी भी तरह की तकरीबकारी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। ये बंदिश होगी, ये गम का इजहार होगा, ये एहतजाज होगा, ये प्रोटेस्ट होगा, लेकिन इसमें किसी भी तरह की उस तरह की हरकत जिसकी वजह से कानून या फिर हमारे मुल्क का किसी भी तरीके से नुकसान हो, उस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो मौलवी उमर फारूक, मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने हमले की मजम्मत की है। मौलवी उमर फारूक ने कल मुकम्मल बंद करने की अपील की है और उनको साथ दिया है महबूबा मुफ्ती साहिबा ने। इस अपील की हिमायत की है PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने। दोनों लीडरों ने दुख का इजहार किया है और लोगों से अपील भी की है, जो कि सबसे ज़्यादा ख़ास है, सबसे ज़्यादा अहम है कि इस अपील में, इस एहतजाज में ज़रूर शामिल हों, लेकिन किसी भी तरह की तखरीबकारी और किसी भी तरह की तशद्दुद की इजाज़त नहीं। तो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अलग अलग मुकामात पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इवन लद्दाख में भी बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं और यही वजह है कि हर ज़िले, हर इलाके से हमारे साथ ही हमारे नुमाइंदे इन तमाम तर चीज़ों को कवर अप कर रहे हैं और देखने की कोशिश कि इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। लद्दाख का रुख करेंगे। सबसे पहले फिरोज़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज़, क्या कुछ है अपडेट? देखिए आमिर, इस वक्त अगर हम लद्दाख खास की अगर मैं बात करूं तो लद्दाख के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जो है ख़ास तौर पे जो मातम जैसा जो सिलसिला है वो हमें देखने को मिल रहा है और जगह जगह पे ख़ास तौर पे आज के जो सानिहा यहाँ पे पेश आया है उसके बाद से ही कहीं ना कहीं पूरे लद्दाख में एक गम का माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और वहीं हमने देखा कि सुबह 8 बजे जो है जो सबसे बड़ी जो अंजुमनें हैं ख़ास तौर पे लद्दाख के अंदर, चाहे हम जमीयतुल उलमा इस्ना शरिया की बात करें या इमाम ख़ुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल की बात करें, तो उनकी तरफ से शोक का ऐलान कर दिया गया था और अगले 3 दिनों तक, यानी कि 3 दिनों तक मुसलसल जो है बाजार यहाँ पे बंद रहेगा। करगिल खास की मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त, और जो है मुसलसल यहाँ पे जो मातमी जुलूस है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो शियान अली हैं उनकी आंखें जो है वो पूरी तरीके से नम है और ये एक बहुत बड़ा जो है झटका है, हम कह सकते हैं नुकसान है इस्लाम के हवाले से। अगर हम इस्लाम के पेश नज़र अगर हम देखें तो इसके बाद जिस तरीके से हमने अलग अलग लीडरान से यहाँ पे बात की, अलग अलग जो इस्लामिक स्कॉलर्स है उनका भी कहना है कि जितनी जल्दी हो सके जो लीडर है उसका मुंतखब यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जिस तरीके से ये जो हमला यहाँ पे किया गया है जिसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ुमैनी जो है वो शहीद हुए हैं, तो उसका बदला जो है यहाँ पे लेना चाहिए ईरान को। तो उसी चीज़ के ऊपर यहाँ पे अलग अलग लीडरान की यहाँ पे जो है वो बात हमें सुनने को मिल रही है। और इसके साथ साथ आज हमने देखा कि जिस तरीके से सुबह से ही यहाँ पे एक शोक भरा जो माहौल है वो पूरे लद्दाख में हमें देखने को मिल रहा है, ना कि करगिल की बल्कि जो लेह लद्दाख के अंदर भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि अंजुमन इमामिया की तरफ से भी एक बहुत बड़ी एक ह्यूज गैदरिंग जो है वहाँ पे करगिल लेह के मेन बाजार में जो है वहाँ पे गैदर्ड हुई है। और वहाँ पे भी जो लोग जो है यही अपील कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो इजराइल को यहाँ पे जवाब दिया जाए। तो इसी दिमन में हम देखा कि कहीं ना कहीं लद्दाख के अलग अलग इलाकों में जो है आज मातम जैसा माहौल
रहा है और हजारों की तादाद में जिस तरीके से जो मर्द और जन है वो इस वक्त हुजूम की शक्ल में जो है वो करगिल खास में यहाँ पे आज दाखिल हुए, जुलूस की शक्ल में यहाँ पे हमें देखने को मिला और जिसमें लोग आंखें नम थी और एक साथ साथ जो है वो मातम करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे थे। आमिर, तो अगले जिस तरीके से ईरान के अंदर 40 दिन का जो है शोक का ऐलान कर दिया गया है, वही हम आपको बता दें कि यहाँ पे अगले 3 दिनों तक जो है लद्दाख के करगिल जिले में जो है पूरी तरीके से मुसलसल यहाँ पे जो है कारोबारी इदारे हुए या तमाम तर चीजें जो है वो यहाँ पे जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है या डे टू डे लाइफ है वो पूरी तरीके से यहाँ पे बंद रहेगी। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं देखा ये भी जा रहा है कि जो बड़े बड़े जो इस्लामिक लीडर्स हैं या स्कॉलर्स हैं उनकी तरफ से भी ये बार बार ये अपील की जा रही है कि लोग जो है भरपूर इसका साथ दें और कहीं ना कहीं ये जो नापाक हरकतें इस वक्त यहाँ पे ईरान के अंदर की गई जिसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो है बिल्कुल पूरा आलम इस्लाम का। मैं लौट कर आता हूं आपकी तरफ फिरोज, मैं राही भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू से। राही, क्या कुछ सिचुएशन है? लगातार इन तमाम तरह चीज़ों के और इस तरह के हालात बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों से अपील की जा रही है कि संयम रखें। दुख हो सकता है लोगों के दिलों में हो कि इमाम खुमैनी नहीं रहे, रहबर मुअज़्ज़म नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद उनकी शहादत पे जो दुख है लोगों का वो इंटरनल होता है और उसकी वजह से हम उस रास्ते पर नहीं चल सकते जिस रास्ते पर इमाम खुमैनी ने हमेशा से मना किया है। तो क्या कुछ इस वक्त जम्मू की सूरत हाल है, खासतौर पर पूरे जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं तो? देखिए आमिर, बिल्कुल जब से ये खबर निकलकर सामने आई है, जैसे ही इसकी कंफर्मेशन हुई थी, जब ईरानी मीडिया ने ये दावा किया था, जब उन्होंने पुष्टि की इस खबर की कि जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के वो अब नहीं रहे हैं, तो इसके बाद लगातार जो है पूरे देश भर के अंदर, भारत देश के जहां जहां भी शिया कम्युनिटी के लोग हैं या फिर और लोग हैं, तो उन्होंने इसका दुख जो है वो जाहिर किया। तो खासतौर पर आप पूछ रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो इस समय मैं जम्मू में हूँ। जम्मू के डिफरेंट प्लेसेस पे, यानी जो जहां कहीं भी शिया समुदाय की पॉपुलेशन है, जहां पर भी लोग हैं, वहां पर बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहा है। सुबह से ही जो इमाम बाड़ा है वहां पर, जो बठिंडी के अंदर, वहां पर सबसे पहले जो है वो तकरीर की गई, उसके बाद वहां पर जो सोग मनाया गया और आखिर में उसके बाद एक प्रदर्शन के रूप में बड़ी संख्या में वहां पर शिया समुदाय के लोग, जो उनके जो नेता हैं, जो उनके स्कॉलर्स हैं, वो वहां पर निकले हाथों में पोस्टर लिए हुए और अपना दुख जो है वो प्रकट कर रहे थे। और लगातार इजराइल और यूएस के खिलाफ जो है वो नारेबाजी हो रही थी। और इस बीच बड़ी एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन है वो भी इस पर प्रॉपर नजर रखे हुए है। उसका मुख्य रीजन ये है कि कोई इस तरीके का बीच में कुछ ऐसी अनहोनी ना हो या कोई इस तरीके का माहौल ना पैदा हो जिस वजह से जो है और डिस्टर्बेंस हो। तो बहरहाल पीसफुली ये प्रोटेस्ट था, अपना दुख उन्होंने जाहिर किया, अपना विरोध प्रदर्शन जो है यूएस और इजराइल के खिलाफ जो है उन्होंने किया। और साथ में जो है इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी उनके साथ सामने देखने को मिला, ताकि प्रॉपर एक स्मूथली सब चीजों को जो है वो कंट्रोल में रखा जाए। ना केवल अब जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, जम्मू के साथ साथ रजौरी, पुंछ या फिर और भी जिस इलाके में जो शिया कम्युनिटी की जो संख्या है, जहां पर लोग रहते हैं, वहां पर प्रदर्शन लगातार जो है वो जारी है। अब देखना ये होगा कि क्या ये प्रदर्शन और भी आगे जो है वो बढ़ सकते हैं और दिन भी चल सकते हैं। जिस तरीके से ईरान में 40 दिन का शोक जो है उसका ऐलान किया गया है और जैसे लेह लद्दाख करगिल या उन इलाकों में भी अगले 3 दिन तक जो है वो बंद की कॉल है। उसके बाद अगर कश्मीर घाटी की बात करें तो कश्मीर में भी प्रदर्शन एक बड़ा लगातार चल रहा है और इसी प्रदर्शन के हवाले से लगातार हम लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि देखिए, खामनेई की शहादत पे दिल गमगीन हो सकता है, ये फितरी बात है कि किसी भी रहबर के, किसी भी लीडर के जाने के बाद या उनकी शहादत के बाद हमारा दिल मुतमईन नहीं होता, हमें ढेर सारे ख्यालात आते हैं और हमारा दिल रंजीदा रहता है हर वक्त। शायद वो अल्फाज नहीं मिल पाते, लेकिन इसके अलावा, इसके परे एक और दुनिया है जिसे हमें संभालना है, आगे उनकी रहबर के बताए हुए रास्ते को लेकर के चलना है। तो फिर इन तमाम तर चीज़ों के, यानी आपका जो गम है उसकी वजह से आप नफरत का रास्ता नहीं चुन सकते, आप तशद्दुद का रास्ता नहीं चुन सकते। इंसानी गम जो है इंसान को कमज़ोर नहीं करता है, मजबूत करता है और उसकी वजह से इंसान बेहतर फैसला करता है। यही वजह है कि प्रोटेस्ट करना
सभी का हक है, गमगीन होना फितरी बात है, लेकिन इसकी वजह से किसी भी तरह के गलत रास्ते पर चलना, जिसकी मनाही, जिसकी ममानियत रहबर मुअज़्ज़म ने लगातार की है, तो उस रास्ते पर चलना है जिससे किसी का नुकसान न हो, जिस पे मोहब्बत का रास्ता हो, जिसकी वजह से दूसरे किसी भी तरीके से कोई आहत न हो। तो ये बार बार उलमा किराम की जानिब से अपील की जा रही है। आकिब हमारे साथ जुड़े हुए श्रीनगर से। आकिब, क्या सूरत हाल है, क्या कुछ है इस वक्त देखने को मिल रहा है? बिल्कुल आमिर, आज सुबह लगभग 5 बजे से ही जैसे ये खबर चली, क्योंकि रात देर गई खबर चली और उसके बाद ईरान के मीडिया हाउसेस जो है इसकी पुष्टि नहीं कर पाए और सुबह मॉर्निंग आवर्स में इसकी पुष्टि हुई। जैसे ही इसकी पुष्टि हुई तो श्रीनगर के सात वादी के कई एक इलाकों में एहतजाज लगातार देखने को मिले हैं और इसका मरकज श्रीनगर का लाल चौक आइकनिक प्लेस घंटाघर बना हुआ है, और जहाँ पे कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से, चाहे नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो, खवातीन, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान लगातार लाल चौक की तरफ आ रहे हैं। और यहाँ पे गम जफीर में नमाज जोहर भी अदा की गई है और नमाज जोहर के साथ साथ यहाँ पे जो है जो गायबाना जनाजा है वो भी अदा किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल और यूएस की तरफ से ईरान पे जो एयर स्ट्राइक की गई है, जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और आज जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की जो मौत हुई है और उसके साथ साथ कई सारे जो लीडर्स हैं जिनकी इस एयर स्ट्राइक में जो इस दुनिया से चले गए हैं, जिसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी भी है, और न सिर्फ ईरान में बल्कि पूरे दुनिया में उनकी काफी ज्यादा जो है बोलबाला है, बल्कि बिलखुसूस जम्मू कश्मीर की। जैसे ही जम्मू कश्मीर में इससे पहले भी ईरान पे जो भी जो है हमले हुए हैं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है श्रीनगर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में देखा गया है। और श्रीनगर में अभी हम हैं और श्रीनगर में लगातार जिस तरीके से आज सुबह से ही प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं और जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शमूलियत की है, और लोग काफी ज्यादा गुस्से में भी है और गुस्से के साथ साथ आंखें नम है, क्योंकि जो जिस रहबर के साथ बैत की थी वो रहबर अब इस दुनिया में नहीं उनकी शहादत हो गया और इसी वजह से लोग गुस्से में भी हैं। फिरोज, आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे क्योंकि लोगों में आक्रोश है, नाराजगी है, लेकिन उसके बावजूद इंतजामिया का काम है माहौल को संभालना, कंट्रोल करना। हालांकि उम्मीद यही है कि खामनेई के मानने वाले कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे, वो लोगों को रास्ता दिखाते हैं, वो किसी भी तरीके से नफरत का रास्ता नहीं चुनेंगे, लेकिन उसके बावजूद इंतजामी उमूर में क्या कुछ देख पा रहे हैं आप फिरोज? देखिए, अगर हम इंतजामिया के हवाले से बात करें, खासतौर पे लद्दाख के अलग अलग जगहों पे जो सुबह से ही जो माहौल है वो कहीं ना कहीं एक गमगीन माहौल हमें नज़र आ रहा है। वहीं उसी अगर हम दूसरे ज़िम्मन में इस हवाले से बात करें तो ज़िला प्रशासन की तरफ से भी कहीं ना कहीं जो है इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो कड़ी नज़र यहाँ पे रखी जा रही है। ख़ासतौर पे स्पेशली जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी तरफ से जो लद्दाख पुलिस के जो जवान हैं उन्हें यहाँ पे चको चौबंद यहाँ पे रखा गया है। हम देख रहे हैं कि सुबह से अलग अलग जगहों पे जिस तरीके से जो प्रोसेशन यहाँ पे निकाला जा रहा था, उसमें अलग अलग जिस जगह के जो प्रोसेशन के जो जुलूस साथ साथ आ रहे थे, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं 3-4 पुलिस के जो जवान हैं वो भी साथ साथ वहाँ पे चल रहे थे, ताकि जो माहौल है वो यहाँ पे पीसफुल रहे और किसी भी तरह का जो तशद्दुद है वो हमें यहाँ पे सामने देखने को ना मिले। वैसे तो जो शियान अली है वो कभी ये इस बात की ये बात नहीं करता कि यहाँ ह्यूमैनिटी को कभी ठेस नहीं पहुंचाता, तो उसी के मद्देनजर कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से लोग सुबह से यहाँ पे एक जो माहौल है वो गम का माहौल तो है, साथ ही साथ लोगों में आक्रोश है, लेकिन लोगों का साथ साथ ये भी मानना है कि कभी भी जो हमारे रहबर हैं या हमारे जिसको हम मानते हैं, हमारे जो कायद हैं, उसने हमें ये दरस नहीं दी कि कभी भी हम किसी को हर्ट करें या किसी ह्यूमैनिटी को हम जो है वो नुकसान पहुंचाए। तो उसका असर जो है आज हमें मेरे यहाँ पे सुबह से ही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो रिलीजियस जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी खासतौर पे जो है धीरज रखने की यहाँ पे बात की है, संयम रखने की बात की है। और वहीं हम साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि जो लीडर्स का ये भी कहना है कि जिस तरीके से जो इजराइल ने जो ये चीजें जो हरकतें की हैं यहाँ पे, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं जो ईरान को अब जवाब देने की जरूरत है। क्योंकि सबसे पहले पहल अगर हम बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले जो है पहल जो है वो इजराइल की तरफ से यहाँ पे हुई थी, और उसके बाद में ईरान की तरफ से जो है जो अलग अलग जगहों पे जो बेस कैंप पे जो है अटैक वहाँ पे हमें देखने को मिला था। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ
वहाँ पे जो है ह्यूमैनिटी के जो है किसी भी तरह का नुकसान यहाँ पे नहीं पहुंचाया गया था। उन्हीं जगहों पे टारगेट किया गया था जो उनके अलग अलग जो बेस कैंप थे वहाँ पे। इससे यही एक बात साफ तौर पे यहाँ पे वाज़ेह होती है आमिर कि जो शियान अली है या जो आयतुल्ला ख़ामेनी है, उसने कभी इस बात की कभी ये नहीं की कि कभी भी मजलूमों पे या बेगुनाहों पे कभी भी वो जहाँ पे वार करे। और इसका असर जो है इस वक्त हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो एयर स्ट्राइक के बाद जो है कहीं ना कहीं जो एक गम भरा जो माहौल है पूरे दुनिया के अलग अलग कोनों में, जहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग प्रोसेशन की शक्ल में जो है जुलूस यहाँ पे निकाल रहे हैं। वही जिस तरीके से मेरे साथी ने कहा कि कश्मीर का जो सबसे मोस्ट फेमस प्लेस घंटाघर के पास भी इस वक्त जो है हजारों की तादाद में जो मोमिनीन है वो वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रहे हैं कि अब जो है इसके खिलाफ जो है वो आवाज यहाँ पे उठानी चाहिए, अब जो है इजराइल को जवाब यहाँ पे देना चाहिए। और इससे पहले भी हमने जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि अब जो है हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री है वो खुद स्पेशली इस बीच अगर आके इंटरवीन करेंगे, अगर बातचीत करेंगे, जो जंग इस वक्त छिड़ी है खासतौर पे ईरान और इजराइल के बीच में या बाकी और भी मुल्क जो है अब इसमें जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो एक जरिया बन सकते हैं कि एक पीसफुल मैसेज जो है वो भारत से भी यहाँ पे अगले आने वाले देशों के लिए यहाँ से जा सकता है। आमिर जी, बड़ी बात यह है कि इन चीज़ों में लगातार चाहे वो सियासी लीडरान हों या फिर रूहानी पेशवा हों, उलमाए कराम हों, इस्लामिक स्कॉलर्स हों, वो लोगों से बार बार एक ही अपील कर रहे हैं कि सब्र का रास्ता चुनना है, धीरज का रास्ता चुनना है और ये जो गम है, ये जो शहादत का एक कलक है वो आपके अंदर से निकलेगा नहीं, उसे बरकरार रखना है। ये फितरी बात है, लेकिन उसकी वजह से किसी के लिए नफरत, किसी भी तरह से तशद्दुद या कोई भी गलत रास्ता अख्तियार करना हमारे लिए दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है और न ही कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है और न ही रहबर मुअज़्ज़म ने कभी इस तरह की चीज़ों की तलक़ीन की थी। हमारे साथ नूर जुड़े हुए हैं बडगाम से। नूर, क्या सूरत हाल है, अपडेट क्या है? में कल से कशीदगी